ओम। क्रांति कुंज गुरुकुल में सभी का स्वागत है। तो आज डीआई के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए। क्वेश्चन तो आसान है, लेकिन जो इसमें कंसेप्ट यूज होते हैं लगभग उन्हीं के इर्द गिर्द आपसे डीआई के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम कंसेप्ट को समझते हैं इस पीवाईक्यू के माध्यम से। तो आपको एक टेबल दी गई है जिसमें क्या क्या दिया है। शोज द नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड इन, ये लैक्स में वैल्यू दी गई है, during opinion polls that were conducted to know about the popularity of four IT companies A, B, C, D। ये चार कंपनियां हैं आईटी की। इनकी पॉपुलैरिटी को निर्धारित करने के लिए या फिर निकालने के लिए कि किस कौन ज़्यादा पॉपुलर है, तो एक पोल रखा गया है इन अल्टरनेट मंथ्स, कि एक महीना छोड़ के उससे अगले महीने, कि पहले जनवरी में है फिर मार्च में है, फरवरी छोड़ दिया है, मार्च के बाद अप्रैल छोड़ दिया, फिर मई में, ऐसे अल्टरनेट मंथ्स में सर्वे किया गया है। नेमली, तो ये महीनों के नाम है इन ए गिवन ईयर। ऑल द पीपल हु पार्टिसिपेटेड इन द ओपिनियन पोल, कि जितने भी लोगों ने उस पोल में हिस्सा लिया है सभी ने अपना वोट वोट जो है वो किसी न किसी कंपनी के फेवर में कास्ट किया है। कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जिसने वोट ना दिया हो, कि पोल में हिस्सा ले लिया लेकिन वोट ना डाला हो। ठीक है, तो सबने वोट डाला है। तो अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। तो ये एक डाटा दिया है आपका, ये इधर ABCD, ये चार कंपनियों के आपको महीने के अकॉर्डिंग वोट्स दे रखे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं इसका। पहला क्वेश्चन आपसे पूछता है, नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड इन फेवर ऑफ ए एंड सी। ए और सी के फेवर में जो वोट डले हैं, टेकन टुगेदर, उनको एक साथ लें, कौन से महीने के, जनवरी के, मई के और सितंबर के, इज अप्रोक्सीमेटली डैश परसेंट लेस देन द नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड इन फेवर ऑफ बी एंड डी। ठीक है, इन्हीं महीने में बी और डी के, इन्हीं के नहीं है, सॉरी, बी और डी के लिया इसने मार्च जुलाई और सितंबर के, कि बी और डी के जो मार्च जुलाई और सितंबर के जो टोटल वोट्स हैं वो कितना परसेंट ज्यादा है किससे, ए और सी से, जब जनवरी मई और सितंबर की बात करें तो देखते हैं इसका डाटा। तो जनवरी, मई और सितंबर, तो पहले जनवरी पे पहुंच जाओ, ये जनवरी, मई और सितंबर। आपने देखना है ए और सी के कंबाइंड, ए ये है, सी ये है। तो इन महीने में जितने वोट्स डले हैं तो उनको काउंट कर लो। तो जनवरी में आपके हैं 1.5 लाख और 3.0 लाख हैं सी के। तो जनवरी के आपके हो जाएंगे टोटल, या फिर तीनों के कंबाइंड ही कर लो यहाँ पे, कि 1.5 और 1 2.5 और 2, ये आ जाएगा आपका 4.5 लैक्स ए के इन 3 महीनों के। ठीक है, फिर सी के इन 3 महीनों के 3 लाख, 2.5 यानी कि 5.5 हो गया, और ये आपका 3.5 हो गया। तो ये आपका हो जाएगा 3 और 3 6 और 3 9, 9 लाख वोट इसके हो जाएंगे। तो एक तो इनको कंबाइन करें, तो कंबाइन कितने आ गए इन दोनों के, 13.5 लाख। तो यहाँ पे लिख लेंगे ये 13.5 लाख आपने टोटल निकाल लिए ए एंड सी के। ठीक है, अब बी और डी का देखते हैं कौन से महीने की बात करता है ये। बी और डी के लिए बोला है इसने मार्च जुलाई और सितंबर, ये जो बचे हुए महीने हैं मार्च जुलाई और सितंबर। अब इनके लिए टोटल काउंट करते हैं क्या आएगा, साथ के साथ आप टोटल करते रहें। ठीक है, तो मार्च में बी आपका ये है और डी यहाँ पे। तो मार्च में 3 है, जुलाई में 1 है, 4 और 2, 6 लाख हो जाएंगे डी के, बी के इन 3 महीनों में। और डी के कितने हो जाएंगे, 4 और 4.5, 8.5 और 4, 12.5, और टोटल हो जाएगा इनका 18.5 लैक्स। ठीक है, तो 18.5 तो आए हैं वो बी और डी के आए हैं, और 13.5 आए हैं ए और सी के। तो इसने पूछा कि ए और सी के जो है वो कितने परसेंट कम है बी और डी के से। तो पहले तो ये देखो कि कितने कम है। तो 18.5 से जब 13.5 घटाओगे तो ये 5.0 लैक्स आ जाएगा। तो आपको पता लग गया कि 5 लाख वोट जो है वो कम है। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो 5 लाख कम है, किससे कम है, 18.5 से कम है, और मल्टीप्लाई बाय
100। तो ये आपकी परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, तो इसको करो सोल्व। तो ये 5 से कट जाएगा ये, इस पॉइंट को हटा के यहाँ 0 लगा देंगे। तो 3, 15, और ये आ जाएगा फिर आपका 37। यानी कि 1000 डिवाइड बाई 37। अब इसको सोल्व करना है आपको। ठीक है, कि कितने परसेंट ये बनता है। तो डिवाइड करो 1000 को 37 से। तो सिंपल, आपको बेसिक तरीके से करके दिखा देते हैं इसका डिवीजन कैसे होगा। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करते रहनी है डीआई की, जिससे कि जो आपकी डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन स्पीड है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये आपको पता है कि 3 से जाएगा तो 100 से ऊपर हो जाएगा तो 2 पे जाएगा। तो 2 पे आपका आ जाएगा 74। तो बच जाएगा 26। फिर 0, फिर आपका जाएगा ये 6 पे, 7 पे, 7 पे जाएगा तो 49, 4, और 7 पे 21, और 4 25। तो 1 बच गया। यानी कि अब 27 पॉइंट, इसके बाद जब यहाँ एक जीरो लगाओगे तो पॉइंट के नाम की एक जीरो, एक और जीरो लगेगी, वो जीरो यहाँ पे 27.0। ठीक है, तो 20.7.0 यानी कि 27 अप्रोक्स में इसने लिखा हुआ है इसका। तो 27% इसका आंसर हो जाएगा कि 27% क्या है, कम है। फिर अगला क्वेश्चन है इसका, एज पर द टेबल इन द मंथ ऑफ जुलाई, कि जुलाई के महीने में टेबल के अनुसार डी और सी के जो है, जो वोट्स हैं, उनकी रेशियो है 9:5। तो 9:5 दी हुई है जुलाई की। अगर डी के, ये यहाँ पे लिख भी देते हैं कि पहले डी है फिर सी है। ठीक है, या फिर ऊपर लिख लो, इनको थोड़ा सा आसान रहेगा करने के लिए, कि डी रेशो सी, ये दिया है आपको 9:5। ठीक है, अब इसने बोला कि डी के जो वोट हैं वो सेम रहेंगे, और सी के वोट कितने इंक्रीज किए जाएं, कि देन द वोट्स ऑफ सी शुड इंक्रीज बाय, कितने परसेंट उनको इंक्रीज किया जाए टू मेक द रेशो 5:9। तो रेशो क्या हो जाए, 5:9 हो जाए। ठीक है, तो इसके कई सारे तरीके होते हैं, लेकिन जो आसान तरीका है इसका, कि अगर डी आपका सेम रहेगा, डी इंक्रीज नहीं होगा, तो डी के जो कोफिशिएंट है वो इक्वल कर लो आप। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 से, इसको कर दो 9 से, तो डी रेशो सी। अब नई रेशो क्या आ जाएगी आपकी, 45:25, और ये आ जाएगा 45:81। तो यानी कि डी आपका सेम हो गया है अब दोनों में, दोनों कंडीशन में। सी बढ़ गया है, तो अब 5:9 में सी हो जाता है 81 यूनिट्स। तो कितना इंक्रीज हुआ, आपको परसेंटेज में निकालना है वैसे तो। पहले ये देखो कि कितना इंक्रीज हुआ है। तो इंक्रीज हुआ है ये, जब 81 से 25 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 56। तो 56 यूनिट्स इंक्रीज होता है सी। तो 56 यूनिट्स इंक्रीज हुआ है, और किस से हुआ है, 25 से हुआ है, 25 से इंक्रीज हुआ है ये। ठीक है, और आपको निकालना है इसका परसेंटेज, कितने परसेंट इंक्रीज होता है ये। तो निकालो इसका, ये हो जाएगा आपका 4 पे, और 24, और 22, 224। 224% क्या हो जाएगा, सी के वोट जो है इंक्रीज हो जाएंगे, जब 5:9 ये हो जाएगा। ठीक है, तो लगभग इसी कंसेप्ट पे आपसे जो सवाल पूछता है वो, कि परसेंटेज शुड इंक्रीज, कितना परसेंट इंक्रीज करें, कितना परसेंट डिक्रीज करें। तो इस तरह से इस सवाल को लगा लें। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, इन द मंथ ऑफ सितंबर द एडिशनल नंबर ऑफ वोट्स नीडेड बाय ए एंड बी टुगेदर, कि सितंबर महीने में ए और बी को अगर एक साथ लें तो उसमें कितने वोट और मिलाए जाएं कि 7% ज्यादा हो जाएं डी के वोट से। तो सितंबर महीने पे आ जाओ, सितंबर महीना आपका ये है। ठीक है, इसने ए और बी के कंबाइन लिया है, तो ए और बी ये हो गया, और डी आपका हो गया। तो ए और बी के कंबाइन देख रहे हैं आप, कितना हो जाएगा, 4 लाख वोट्स हो जाएंगे टोटल, और डी के हैं 4.5 लाख। तो 7% बोला है इसने कि डी से ज्यादा होनी चाहिए वोट्स, जब ए और बी में कुछ वोट्स हम मिला देंगे, एडिशनल वोट्स। तो 4.5 लाख, यानी कि डी का आप 7% निकाल लो कितना होएगा। तो 7% इंक्रीज करना है आपने, यानी कि इसका 117% आपको निकालना पड़ेगा,
तो ये पॉइंट हट के नीचे 0। तो 117 मल्टीप्लाई बाय 45, ये कितना आ जाएगा आपका? 35, 3, 585, 28, 8, 2, 6, 4। सॉरी सॉरी सॉरी, 117 नहीं आएगा, ये 17% इंक्रीज नहीं किया हमने, ये 7% इंक्रीज करना है हमने। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है। तो 107, अब 107 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7% इंक्रीज है तो 107%, 17 होता तो 117। ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 35, 5, 28, 4, 8 और 3 11, 5 और 3 8, 4। ठीक है। यानी कि 4815 अपॉन में 1000। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 4.815 लैक्स। यानी कि जब ए और बी में वो 7% वोट जो डी से ज्यादा हैं वो मिला देंगे तो 4.815 लाख ये वोट्स उसके हो जाएंगे। पहले कितने थे? पहले थे ए और बी के 4 लाख। तो ए और बी के 4 लाख थे, करने हैं आपको 4.815 लाख वोट्स। तो कितने इंक्रीज करने पड़ेंगे या फिर कितने एडिशनल आपको ऐड करने पड़ेंगे? तो 4.815 माइनस में 4 लाख, तो ये आपका हो जाएगा 0.815 लैक्स। ठीक है। और अगर हजार में लिखें तो आपका हो जाएगा ये 81500। ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो गया। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ परसेंटेज डिक्लाइन इन नंबर ऑफ वोट्स ऑफ बी इन मई? कि मई में जो बी के वोट्स हैं इन कंपैरिजन टू जनवरी, कि जनवरी में जो ए के वोट डिक्लाइन हुए हैं, कितना कम हुए हैं। एक तो उसकी परसेंटेज निकालनी है आपको। ठीक है। मतलब जितना परसेंटेज डिक्लाइन हुआ है वो। और दूसरा निकालना है आपको परसेंटेज डिक्लाइन इन द वोट्स ऑफ सी, सी के वोट्स निकालने हैं इन द नवंबर इन द कंपैरिजन ऑफ जनवरी। तो नवंबर आपका ये है, जनवरी ये है, इसका ए और। तो इन दोनों की जो आप परसेंटेज निकालोगे कितना डिक्लाइन हुआ है उसकी आपको रेशियो निकालनी है। तो पहले तो इनकी डिक्लाइन निकालो कि डिक्लाइन हुआ कितना है ये। तो आप ए से जब ए का देखेंगे जनवरी से मई महीने में 0.5 कम हो जाते हैं। ठीक है। और जब 0.5 कम हो जाते हैं, किससे कम होते हैं? 1.5 से कम होते हैं। ठीक है। तो ये आपका ए का निकाल रहे हैं हम, पूछा आपसे बी का है। बी का पूछा है आपसे। ठीक है। वोट्स ऑफ बी। तो क्या हो जाएगा? बी के देखेंगे 2.5 है और 1 है। तो कितना डिक्लाइन हुआ है ये? 2.5 से 1 हो गया, यानी कि 1.5 लैक्स वोट कम हो गए। किससे कम हुए हैं? 2.5 से हुए हैं। तो ये बी का निकाल लेंगे। तो पॉइंट से पॉइंट आपका कट जाएगा। 21, 25 फोर जा 100, और 15 के जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60। यानी कि 60% वोट्स जो हैं वो बी के कम हो गए जनवरी से मई के महीने। अब सी का देखेंगे, सी का कितना कम हुआ है? कितना कम हुआ है? पहले तो 3 से 1.5 गया तो 1.5 आपका बच गया। किससे कम हुआ है? तो कम हुआ है 3 से। ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय 100, तो पॉइंट से आपका पॉइंट कट गया, 15 से ये कट गया, तो ये आ गया आपका 50%। यानी कि 60% कम हुआ है बी का और 50% कम हुआ है ए का। इनकी रेशो निकालनी है, यानी कि आपको बी रेशो सी निकालनी है। तो 60:50, यानी कि ये आ जाएगा आपका 6:। तो आसान है। ठीक है। थोड़ा सा आपको समझना है, लैंग्वेज समझने के, करना क्या है, कंसेप्ट पकड़ना है आपको। ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, कि इन दी ऑल दी 6 मंथ्स कंबाइंड, अगर 6 के 6 महीने को कंबाइन कर दें तो डैश % मोर वोट्स आर रिक्वायर्ड बाय कंपनी ए।
कि कंपनी ए के सारे 6 महीनों के वोट कंबाइन कर दें, ऐड कर दें। ठीक है, तो पहले तो इतना पढ़ो। ए का आपको कंबाइन करना है सबका, यानी कि ये सारे क्या करने हैं, टोटल करने हैं। पूछ क्या रहा है आपसे? टू इक्वल दी टोटल वोट्स पोल्ड बाय कंपनी डी। डी के भी देखने हैं, तो पूरे 6 महीनों के। ठीक है, तो ये लैंग्वेज तो आपको समझ में आ गई थी कि आपको बी, ए और डी का डाटा आपसे पूछा गया है। बोला क्या है इसमें, कि निकालना क्या है इसमें, कि जब 6 महीने के वोट्स कंबाइन कर देंगे तो डैश परसेंट मोर वोट्स आर रिक्वायर्ड बाय कंपनी ए। ठीक है, कि कंपनी ए को कितने परसेंट मोर, कितने परसेंट ज्यादा वोट चाहिए कि वो वोट्स डी के बराबर आ जाएं। तो पहले तो इनको टोटल करो, कितना आएगा इसका। ये आता 2.5, 3.5, 5 और 5 10। तो 10 lakhs टोटल वोट्स हैं आपके 6 महीने में ए के। और डी के कितने हैं, 4 4 8 और 4 12 16 20 24.5, 24.5 lakhs हैं डी के। तो पहले तो ये देखो कि कितने ज्यादा हैं डी के वोट्स, डी के पास कितने वोट्स ज्यादा हैं ए से। तो आपको पता है 24.5 -10, तो ये आ जाएगा 14.5 lakhs वोट्स ज्यादा हैं। किससे ज्यादा हैं? तो कम संख्या आपके पास 10 लाख, तो मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये पॉइंट हट के नीचे जीरो, 100 से 100 आपका कट जाएगा, और ये आपका बच जाएगा 145। यानी कि 145, क्या आ गया ये, परसेंट। 145% वोट्स आपको और चाहिए। ए, अगर 10 लाख में 145% वोट्स और ऐड कर देंगे हम, तो वो 24.5 लाख वोट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो कंसेप्ट समझना है आपको, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, सारे क्वेश्चन बहुत ध्यान से करने हैं इसके। ठीक है, बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो स्पीड भी आ जाएगी इसमें। ठीक है जी, तो इतना ही रखते हैं आज का, मिलते हैं अगली वीडियो।